Hello students, welcome to NPGI बायोलॉजी क्लास फर्स्ट ईयर। तो आज के वीडियो में हम लोग आगे चैप्टर आपके सिलेबस में है सर्कुलेशन यानी परिसंचरण। तो परिसंचरण में जो मुख्य परिसंचरण करने वाला आर्गन है यानी मेन सर्कुलेटरी आर्गन वो होता है हार्ट यानी हृदय। तो जो ह्यूमन हार्ट यानी मनुष्य का हृदय है उसकी संरचना के बारे में थोड़ी सी जानकारी आइए हम लोग जल्दी से ले लेते हैं। तो ह्यूमन हार्ट के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता है कि वो 4 चैम्बर्ड होता है यानी 4 कक्षों में बटा होता है। तो वो 4 कक्ष कौन से हैं? अगर हम हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे यानी उसकी आंतरिक संरचना को देखेंगे तो ऊपर की तरफ 2 अलिंद यानी एट्रियम पर प्रेजेंट होते हैं और नीचे की तरफ 2 निलय होंगे जिनको वेंट्रिकल्स बोलते हैं। तो अब इनका जो डिवीजन होता है अलिंद और निलय, इनका डिवीजन अलग होगा और फिर दोनों अलिंद और दोनों निलय यानी दोनों एट्रियम और वेंट्रिकल इनका डिवीजन अलग होगा। तो निलय का डिवीजन करने के लिए यहाँ आप देख रहे हैं बीच में एक मोटी मस्कुलर लेयर यानी मांसल पट्टी प्रेजेंट होती है, इसको हम बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, अंतरा निलय पट्ट। और इसी तरह दोनों अलिंदों का डिवीजन करने के लिए भी उनके बीच में एक पेशी दीवार पाई जाती है, एक मस्कुलर लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं एट्रियम सेप्टम। तो 2 अलग अलग तरह के ये डिवीजन करने वाले पार्ट यहाँ प्रेजेंट हैं, जिनसे जो हार्ट का ऊपर का ज्यादा चौड़ा पार्ट है उसे हम अलिंद बोलते हैं यानी एट्रियम कहेंगे और नीचे का जो बड़ा और सकरा सा भाग होता है ये कहलाता है वेंट्रिकल यानी निलय। तो इस तरह को जब डिवाइड हो जाएंगे तो जो बाईं तरफ का पार्ट है उसको हम लेफ्ट एट्रियम या बायां अलिंद और बायां निलय यानी लेफ्ट वेंट्रिकल कहेंगे और इसी तरह जो दाहिनी ओर का पार्ट है उनको हम दायां अलिंद, दायां निलय या राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल कहेंगे। तो ये तो मेन नाम हो गए। अब दोनों ओर के जो अलिंद हैं यानी दोनों ओर के जो एट्रियम है उनकी कैविटी दोनों अपनी अपनी साइड के निलय के साथ जुड़ती है और जहां पर ये जुड़ती है वहां पर एक वाल्व लगा होता है जिसको हम बाईं तरफ अलिंद और निलय के बीच यानी एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व या द्विबलन कपाट और दाहिनी तरफ के अलिंद और निलय के बीच में यानी एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व प्रेजेंट होगा वो कहलाता है ट्राइकस्पिड वाल्व या त्रिबलन कपाट। तो इस तरह इन वाल्व की हेल्प से ये दोनों की कैविटी अपने अपने पार्ट से जुड़ी हुई है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लेफ्ट साइड का एट्रियम है या वेंट्रिकल है इनका साइज राइट साइड वाले पार्ट से छोटा होता है। ठीक, अब दोनों तरफ की जो कैविटी है जैसे एट्रियम की कैविटी वेंट्रिकल में खुल रही है यानी अलिंद निलय में खुल रहे हैं, दोनों तरफ हम देख रहे हैं। अब निलय की कैविटी कहाँ खुलती है तो हम देखेंगे जो बाईं तरफ का निलय है यानी लेफ्ट वेंट्रिकल है उसकी कैविटी बाहर खुलती है एक मोटी सी छड़ी से जिसको हम एओर्टा बोलते हैं, एओर्टा यानी महाधमनी। तो ये यहाँ से ब्लड को लेकर बाहर जाती है और इसी तरह जो राइट वेंट्रिकल है उसकी जो कैविटी है वो भी एक मोटी नली में खुलती है। इस कैविटी को हम बोलते हैं, इस नली को कहेंगे पल्मोनरी आर्टरी यानी पल्मोनरी धमनी। तो इस तरह दाहिनी तरफ की जो कैविटी है वो पल्मोनरी धमनी के रूप में बाहर खुलती है और बाईं तरफ की जो कैविटी है वो एओर्टा या महाधमनी के रूप में बाहर निकलती है। अब इन दोनों नलियों में इनके भी जो सिरे होते हैं जैसे ये एओर्टा है ये बाएं साइड से आगे जुड़ा है यहाँ से ये
इसका रास्ता है और इसका रास्ता आप ये मानना। तो यहाँ पर इन दोनों रास्तों पर ब्लड के फ्लो को मैनेज करने के लिए यानी उसको नियंत्रित करने के लिए यहाँ पर भी 3 अर्धचंद्राकार कपाट लगे होते हैं 3 की काउंट में। इन्हें हम बोलते हैं सेमी ल्यूनर वाल्व या अर्धचंद्राकार कपाट। तो ये यहाँ भी प्रेजेंट है और यहाँ भी प्रेजेंट है। तो इस तरह यहाँ पर भी आपने देखा वाल्व लगे हुए थे, यहाँ पर भी वाल्व लगे हुए थे। अब ये वाल्व करते क्या है, जैसे ये लेफ्ट पार्ट है, यहाँ से ब्लड कहाँ आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। कब आएगा, जब ये पार्ट सिकुड़ेगा, यानी इस पार्ट में जब सिकुड़ने की क्रिया होगी या कंट्रैक्शन होगा तो यहाँ से ब्लड जो भरा हुआ वो निकलकर लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। और जब लेफ्ट वेंट्रिकल सिकुड़ेगा तो ये सारा ब्लड इस एओर्टा में चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, क्योंकि यहाँ जो कपाट लगा हुआ है वो बंद हो जाएगा। तो यहाँ जो बाइकस्पिड वाल्व है ये बंद हो जाएगा, जिससे ब्लड को वापस जाने का रास्ता नहीं मिलेगा। तब वो इन वाल्व पर जो यहाँ सेमी ल्यूनर वाल्व लगे हैं इनके ऊपर दबाव डालेगा और इन्हें खोलकर बाहर निकल जाएगा। इसी तरह यहाँ से इस पार्ट से जो ब्लड है वो निकल करके यहाँ आएगा और यहाँ आने के बाद फिर जब ये पार्ट शुरू करेगा तो ये प्रेशर के साथ इस पल्मोनरी आर्टरी में यानी पल्मोनरी धमनी में चला जाएगा। तो इस तरह ये हार्ट जाएगा। अब इसमें ब्लड आता कहाँ से है ये भी आप समझ लीजिए। तो अब जो दाहिनी ओर का पार्ट है यानी राइट साइड का जो एट्रियम है, यहाँ पर ऊपरी हिस्सों का सारा ब्लड कलेक्ट करके एक मोटी नली लाती है, ये दिखाई गई। ये रुधिर को इस पार्ट में लाके भरेगी। ये पार्ट कौन सा है हमारा, दायां नीला यानी राइट एट्रियम। और ये ब्लड कैसा होगा, अशुद्ध रुधिर यानी इम्प्योर ब्लड। ऊपरी पार्ट का सारा ब्लड इस नली के थ्रू आएगा। इसी तरह ये एक नीचे नली दिखाई गई है जिसको हम कहेंगे इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा बॉडी के लोअर पार्ट का जितना भी ब्लड है इम्प्योर ब्लड उसको कलेक्ट करके उसको भी इसी राइट एट्रियम में पहुंचा देगा। तो इस तरह इम्प्योर ब्लड का कलेक्शन यहाँ होता है। और इसी तरह जो प्योर ब्लड है वो लंग्स से आता है। कौन लाएगा, ये नलियां दिखाई गई इधर भी होंगी और इस तरफ भी लगी होगी। तो ये दाहिने और बाएं यानी लेफ्ट और राइट दोनों लंग्स से ब्लड को कलेक्ट करके लाएंगी और वो ब्लड यहाँ लेफ्ट एट्रियम में आकर पहुंच जाएगा यानी बाएं लेने में आकर आ जाएगा। तो यहाँ जो ब्लड आएगा वो लंग्स से आएगा, वो कैसा होगा, प्योर। यहाँ कैसा था, इम्प्योर। तो प्योर ब्लड का कलेक्शन यहाँ हुआ और जब ये पार्ट सिकुड़ेगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल में प्योर ब्लड जाएगा और फिर जब लेफ्ट वेंट्रिकल सिकुड़ेगा तो ये ब्लड यहाँ से निकल के एओर्टा में चला जाएगा, जहाँ से उसको पूरी बॉडी में सप्लाई कर दिया जाएगा। ये एक पार्ट की इफेक्टिविटी होगी। अब हम लोग इधर देखते हैं, इधर क्या होगा, तो राइट एट्रियम में हमारा इम्प्योर ब्लड है। जब ये पार्ट सिकुड़ता है तो अपने ब्लड को राइट वेंट्रिकल में भेज देगा यानी निलय में। और फिर निलय जब सिकुड़ेगा, ये वेंट्रिकल जब सिकुड़ेगा तो सारा ब्लड यहाँ से निकल करके कहाँ चला जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में। और पल्मोनरी आर्टरी यहाँ आप देख रहे हैं 2 पार्ट में डिवाइड है। एक लेफ्ट साइड जाएगा, एक राइट साइड जाएगा और कहाँ ले जाएगा इसको, लंग्स में। तो इस तरह ये ब्लड यहाँ से बाइफरकेट हो जाएगा यानी दोनों ओर के लंग्स में चला जाएगा। तो ये इम्प्योर ब्लड था यानी अशुद्ध रुधिर था, ये लंग्स में जाएगा जहाँ उसका शुद्धिकरण हो जाएगा यानी प्योर कर दिया जाएगा और फिर वो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू वापस भेज दिया जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो इस तरह हमारे हार्ट में लगातार ब्लड का ये मूवमेंट होता रहता है। तो इसे हम इस डायग्राम की हेल्प से क्लियरली समझ सकते हैं। तो आपकी बुक में भी डायग्राम बना होगा, आप उसे देख सकते हैं और एक बार इसे अपने हाथ से बनाकर ट्राई करिए और उसको रिवाइज कर लीजिए। थैंक यू।